हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग डे। बाकी अगर आज तो मार्केट देखी जाए तो अच्छी सी कॉल साइड ही थी। और अगर आपने कल का मेरा प्रीमियम का एनालाइज देखा होगा सेंसेक्स का, तो आपने मॉर्निंग में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया होगा। अगर वो भी नहीं आपने बनाया होगा तो एक जो सेटअप मैंने आपको बताया था सेंसेक्स की, कल मैंने बताई थी 81,400 की कॉल, वो जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 160 पर। तो आपने देखा होगा कि पहली कैंडल वहीं से ही फिर वापस हो गई थी और उसने मॉर्निंग लेवल का मैंने आपको टारगेट दिया था और वो पूरा उसने क्रॉस करके ऊपर तक चले गई थी, जो कि उसमें एक अच्छा खासा आपको टारगेट अचीव कर लिया होगा अगर आपने कभी कल उसको ट्रेड लाइन को वीडियो को देखा होगा और ट्रेड लाइन लगा के काम किया होगा। तो अगर वो भी आपने छोड़ दिया होगा, मिस कर दिया होगा, तो एक मैंने आपको बेस्ट सेटअप बताया था निफ्ट इसका सेंसेक्स का ही 81,400 का बेस्ट सेटअप जो 95 पर था और वो आपका 82 के आसपास से 90 के आसपास से वापस हो गया था बेस्ट सेटअप से, जिसने कि आपसे कम नहीं तो आपको 200 पॉइंट कैप्चर करा के दिए थे। अब ये पॉइंट कैप्चर होते कैसे हैं? ये कैप्चर तभी होंगे जब आप मेरी वीडियो देखेंगे, अपने ध्यान से वीडियो देख के और इसको अपने सेटअप पे लगा के और वर्क करेंगे, तभी इतना आपको टारगेट अचीव करने को मिलेगा। और सारे टारगेट अचीव करने होते हैं तो अपना वही होता है कि एसएल पॉइंट अपने एसएल को ट्रेड करके चलना होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, आज जो बेस्ट सेटअप मैं आपको बताता हूँ उसमें 5 पॉइंट या 10 पॉइंट ऊपर या नीचे चलता है, चाहे नीचे से हो जाए या ऊपर से हो जाए। मतलब सेंसेक्स में 10 पॉइंट और निफ्टी में 5 पॉइंट। यहाँ जो बेस्ट सेटअप होता है उससे 5 पॉइंट पहले भी जा सकता है और 5 पॉइंट नीचे से भी जा सकता है। चलो खैर, ये तो हो गया। यानी कि आज अगर मोटा मोटा ज़्यादा नहीं आपने तो 150 पॉइंट का आप 250 पॉइंट का आपने मूव कैप्चर किया होता अगर आपने ये कल की मेरी वीडियो देखी होती। चलो 250 नहीं, मैं कह रहा हूँ 50 पॉइंट भी अगर आपने कैप्चर किए हैं एनालाइज के, इनफ होते हैं। बाकी अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है। कल जी आपने जो अब एक प्रीमियम लिया है वो है 25,000 की कॉल निफ्टी की। ये जो बंद हुई है आपकी 121 पर। इसमें सिंपल सा है क्योंकि कॉल का प्रीमियम काफ़ी ऊपर गए हुए हैं और पुट के प्रीमियम के बेस टूटे पड़े हैं, मतलब कहीं भी उनमें जान है नहीं। तो इसमें आप यही सोचो कि ये जो प्रीमियम है ये थोड़ा सा डिके होके या डाउन होके कैसे भी करके नीचे आए, क्योंकि अगर नीचे आएंगे तभी इसमें रूम खुलेंगे और तभी आपको इसमें प्रॉफिट ज़्यादा करने को मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज फिर वही एक ही रेंज में चलते रहेंगे और आपका पैसा थोड़ा सा इजी नहीं बन पाएगा। तो इसमें ये बंद हुआ 121 पर। इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 103 पर है। इसी में हम मॉर्निंग सेटअप भी बनाएंगे। अगर कल ये खुलता है साइडवे यानी कि 132 और 103 के बीच, आज कहीं बीचों बीच कहीं खुलता है, तो पहले तो हम ये सोचेंगे मॉर्निंग में ही 103 पर आके विक बनाए जैसे आज बनाई थी और हम वैसे ही ट्रेड ले लेंगे, तो हमें पहला टारगेट 132 का मिल जाएगा। मान लो ये भी टूट गया तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक और है 88 पर। अगर यहाँ से आकर रुकता है और विक बनती है तो हम यहाँ से सेटअप बना सकते हैं। इसमें पहला टारगेट हमको 103 का मिलेगा और दूसरा 132 का। मान लिया कि ये मार्केट काफ़ी गैप डाउन ही खुल जाती है, यानी दोनों सपोर्ट छोटे सपोर्ट 77 और 69 पर भी। ये सपोर्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर विक बनती है तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि ये जो प्रीमियम है अब ऊपर जाने वाला है। ये विक बनती है प्लस कोई आपको हैमर या मॉर्निंग स्टार का आपको कंफर्मेशन मिले तो आप सेटअप बना लें। ये सब टूट जाते हैं तो इसके नीचे एक ही बनती है ट्रेड, वो है बेस्ट सेटअप। अगर आप रिस्क फ्री काम करना चाहते हैं तो आप ये सोच लो कि ये पूरे दिन में मार्केट कैसे भी करके बेस्ट सेटअप पे आ जाए, यानी कि 48 पर। तो यहाँ से हम ट्रेड बनाएंगे 20 पॉइंट के एसएल के साथ में। 15 ले लो, 20 पॉइंट ले लो, इनफ होते हैं। 20 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेने हैं निफ्टी में। 15 पॉइंट के एसएल लगा के रखा करो बेस्ट सेटअप से, तो आपको ज़्यादा नहीं तो मैं कह रहा हूँ पहला टारगेट आपको 88 का मिल जाएगा बेस्ट सेटअप से। समझ में आ गई? बेस्ट सेटअप आपके लिए बेस्ट है, यहाँ से ट्रेड बनाया करो। मैं खुद ज़्यादा यहीं से बनाता हूँ, इसमें रिस्क होने के चांस कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब मान लो खुल गया कहीं ऊपर ही, यानी कि आपकी 3 मिनट की कैंडल क्लोज के ऊपर ही कल खुल गया, 132 के ऊपर खुल गया, तो हमें 3 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए और पहला टारगेट जो हमको मिलेगा वो 151 का मिलेगा, फिर 167 का मिलेगा। उसके ऊपर अपने एसएल को ट्रेड करते हुए चलेंगे तो 194 का टारगेट हमें दिख जाएंगे, फिर 240 के।
ठीक है, 240 हमारा फुल टारगेट हमने आज का निकाला है। ये तभी टारगेट हमें मिलेंगे जब हमने एसएल को फॉलो करते हुए चलेंगे, ट्रेड करते हुए चलेंगे, तभी टारगेट सर ये मिलेंगे। ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें अगर ऊपर जाना है तो 132 के ऊपर 3 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए हमें सबसे पहले। और अगर ये कहीं खुलता है साइडवे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 88 का है, दूसरा 80, ये मॉर्निंग जो सेटअप है ना 103 का, ये वर्क आपका मॉर्निंग में ही करेगा, यानी कि पहली कैंडल पे ही वो काम करेगा। अगर ये रुक गया तो यहीं से अगर वीक बनती है तो आप सेटअप एक रनिंग कैंडल पे मार लेना। अगर यहीं रुकती है, अगर नीचे इसके भी तोड़ देती है, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 88 का है यहाँ से ध्यान रखना। ये टूटता है तो छोटे सपोर्ट हैं 77, 69 का विक का कंफर्मेशन के साथ में आप करें। बाकी बेस्ट सेटअप आपको मैंने बता ही दिया है। बाकी अब बात करते हैं पुट की। अजय पुट है हमारा निफ्टी का ही 25,100 की पुट का एनालाइज। बट सॉरी, मैं आपको पहले कह रहा हूं कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है। आप अगर वीडियो पूरी देखेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं शॉर्ट में कुछ बता दूंगा तो शायद आपको कोई इंफॉर्मेशन पूरी ना दे पाऊँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप पूरी वीडियो देख के अगर इसको एनालाइज करके और अपने सेटअप पे लगा के ट्रेड लाइनों को काम करेंगे तो आपका बेनिफिट ही है, लॉस तो कहीं नहीं है। 6-7 मिनट की वीडियो ही तो है, थोड़ा खर्च कर दो टाइम इसके अंदर तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। बाकी इसमें आपको बताऊं, ये जो बंद हुआ है आपका 25,100 की पुट, ये हुई है 118 पर बंद। अब इसमें इसने तो ये बंद तो हुई है ये आपकी 115 पर, जो इसमें 5 ये आपका जो सपोर्ट है आपका इसके ऊपर काम करना है वो है हमारा 118। सॉरी, मैंने आपको गलत बता दिया। जो बंद हुई है वो 115 पे है और हमने काम करना है 118 के ऊपर। 118 के ऊपर जब तक ये आपका प्रीमियम नहीं आता है हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हमने कल भी आपको जो सेंसेक्स का प्रीमियम बताया था उसमें एक लेवल दिया था कि इसके ऊपर जब तक नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे। आज सेम वैसा ही हुआ, वो प्रीमियम वहां तक गया लेकिन उसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हुई और आपका पैसा बच गया। जिसने भी वो उसमें देख के काम किया होगा, तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूं कि आपका आज पुट में लॉस तो नहीं हुआ होगा, पुट में तो आपके पैसे बर्बाद नहीं हुए होंगे। अगर पैसे ही बच जाए इतना ही बहुत है। अब पुट में आपको इतना बता दिया कि इससे ऊपर काम नहीं करना है, तो मतलब कि आपको पुट में काम नहीं करना है, कॉल में कर लीजिए। चाहे आपको 10 पॉइंट ही मिलेंगे लेकिन मिलेंगे तो सही, लेकिन पुट में तो आपको मिल ही नहीं रहे और बिना कोई कंफर्मेशन के नहीं मिलेंगे, तो उसमें लॉस होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं। अब मैं फिर बता रहा हूं इसमें कि 2500 में आप 118 से पहले कोई सेटअप नहीं करना है। अगर कल ये प्रीमियम 118 के नीचे खुलता है, 115 के नीचे खुलता है, तो आप इस प्रीमियम की तरफ मत देखना कि ये प्रीमियम ऑलरेडी मरा हुआ है पहले ही। 118 के ऊपर 5 मिनट की कम से कम कैंडल क्लोज होनी चाहिए और जो 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है उसको मार्क करके अगली कैंडल से आप ट्रेड बनाइए, तो आपको पहला टारगेट 130 का मिल जाएगा, फिर 136 का, और फिर आपको जो टारगेट मिलेगा वो 191 का, और जो फुल टारगेट है वो 166 का मिल जाएगा। ये टारगेट आपको अचीव करने हैं सारे, तो आपको 118 के ऊपर पहले कैंडल क्लोज हो जाएगी 5 मिनट की, तभी आप काम करेंगे। बाकी यही था आपका दोनों प्रीमियम का एनालाइज। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मेरे को कमेंट में बताया करें। आपकी कोई इंक्वायरी भी होती है तो वो भी आप कमेंट में डाल दिया करें, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी जो नए लोग हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी मिलते हैं आपको कल मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।